महेंद्र सिंह धोनी T20 वर्ल्ड कप विनर, 50 ओवर वर्ल्ड कप विनर, चैंपियंस ट्रॉफी विनर, 5 टाइम्स IPL विनर, 2 टाइम्स CL T20 विनर, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, एशिया कप एंड सो ऑन। इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे सफल कप्तान पे आता है। क्रिकेट के लेजेंड्स MS धोनी को कैप्टन कूल बोलते हैं, पर कुछ इंडियन फैंस ही MS धोनी को क्रेडिट स्टीलर इस नाम से बुलाते हैं। तो क्या सच में MS धोनी एक अच्छे कैप्टन थे, या फिर वो बिना कुछ कंट्रीब्यूशन दिए बस अपने टीममेट्स का क्रेडिट अपने नाम कर लेते थे? वेलकम टू डेड मैन सेज। 2003 वर्ल्ड कप का फाइनल जब हम ऑस्ट्रेलिया से हार चुके थे, तब हमारी इंडियन टीम काफी प्रॉब्लमेटिक फेज से गुजर रही थी। हमारे दादा कैप्टन सौरव गांगुली अपनी कैप्टनसी गिव अप करने के फेज में थे, और इंडिया का नेक्स्ट कैप्टन कौन होगा यह अभी तक डिसाइडेड नहीं था। राहुल द्रविड़ सर को कैप्टनसी जरूर दी गई थी, पर मन चाहे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे टीम को। और टीम के अंदर एक और दिक्कत थी, हमारी टीम में एक परमानेंट और क्वालिटी विकेट कीपर बैट्समैन बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए कितने सालों तक BCCI ने राहुल द्रविड़ से विकेट कीपिंग कराई, और उस टाइम के कोच क्रेग चैपल के कंट्रोवर्सी के चक्कर में इंडियन क्रिकेट टीम 2007 वर्ल्ड कप से ग्रुप स्टेज में ही नॉकआउट हो चुकी थी। इंडियन टीम को और इंडियन टीम के प्लेयर्स को बहुत ज्यादा हेट मिल रही थी 2007 में। प्लेयर्स के पोस्टर्स जलाए जा रहे थे, पुतले जलाए जा रहे थे। ये कम था तो इंडियन टीम की जर्सीज तक जलाई जा रही थी फैंस के द्वारा। पर इसी बीच 2004 में इंडियन टीम को ज्वाइन करते हैं महेंद्र सिंह धोनी। टीम को धोनी ज्वाइन करते हैं एज अ टॉप ऑर्डर विकेट कीपर बैट्समैन, क्योंकि दादा चाहते थे MS धोनी टॉप ऑर्डर में बैटिंग करे। एंड विद इन नो टाइम धोनी ने अपनी जगह टीम में पक्की कर ली थी। सिर्फ 42 इनिंग्स में दुनिया में ODI के नंबर 1 बैट्समैन बनने का रिकॉर्ड आज तक MS धोनी के नाम है। और इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से सौरव गांगुली, BCCI और सचिन तेंदुलकर ये डिसीजन लेते कि MS धोनी को इंडिया का अगला ODI और T20 का कैप्टन बनना चाहिए, क्योंकि उस टाइम MS धोनी काफी यंग थे और उभरते हुए सितारे थे टीम इंडिया के। 2007 में इंडियन टीम ODI वर्ल्ड कप से जरूर बाहर हुई थी, पर उसी साल टीम इंडिया 2007 में वर्ल्ड का पहला T20 वर्ल्ड कप जीत जाती है। साउथ अफ्रीकन सॉइल पे MS धोनी दुनिया के पहले कैप्टन बनते हैं T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले। इसी वजह से MS धोनी की कैप्टनसी में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा राइज आ चुका था। पर उसी वर्ल्ड कप फाइनल में जो पाकिस्तान के अगेंस्ट था, गौतम गंभीर 54 बॉल्स में 75 रन्स की एक विनिंग नॉक खेलते हैं, और इरफान पठान अपनी स्पेल में सिर्फ 15 रन देके इंपॉर्टेंट 3 विकेट्स लेते हैं। और MS धोनी ने आखिरी ओवर एक न्यूबी बॉलर जोगिंदर शर्मा को दिया था, बट स्टिल उन्होंने वो टारगेट डिफेंड कर लिया। इमेजिन उसी साल T20 वर्ल्ड कप जीत जाना, जिस साल तुम 50 ओवर का वर्ल्ड कप हारे थे और तुम्हें एक वीक टीम का टैग दिया गया था। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट वाज, ये वर्ल्ड कप हम एक न्यू, यंग और इनएक्सपीरियंस कैप्टन के साथ जीते थे। इस अचीवमेंट के बाद सारे जगह पे सिर्फ MS धोनी की चर्चा हो रही थी। इवन गौतम गंभीर और इरफान पठान की भी बात हो रही थी, पर वो काफी कम मात्रा में हो रही थी। फिर 2008 में एक रेवोल्यूशनरी मूव होता है। इंडिया लॉन्च करती है अपनी खुद की लीग, द IPL, एंड फर्स्ट सीजन में अपना कैप्टन MS धोनी को बनाती है चेन्नई सुपर किंग्स। CSK अपने पहले ही साल MS धोनी के अंडर बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाती है। CSK फाइनल तक जाती है और फाइनल में जाके राजस्थान रॉयल्स से हार जाती है। पर पूरे सीजन MS धोनी के अंडर CSK ने काफी फिनोमिनल परफॉर्मेंस दी थी। और उसी साल के मिड में इंडियन क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान अनिल कुंबले अपनी टेस्ट कैप्टनसी गिव अप करने का फैसला करते हैं, और BCCI वो कप्तानी MS धोनी को हैंड ओवर करती है, और MS धोनी बन जाते हैं इंडिया के 3 फॉर्मेट कैप्टन। और उसी साल के अंत में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को अपने ही देश में कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज हरा देती है। एंड 2010 में टीम इंडिया एशिया कप भी जीत लेती है, और ये दोनों भी अचीवमेंट्स MS धोनी की कैप्टनसी के अंडर में ही आई थी। और ये अचीवमेंट का सिलसिला रुकता नहीं है। 2010 की IPL CSK जीत जाती है, एंड गेस व्हाट, उसी के अगले साल 2011 में भी MS धोनी की CSK एक और IPL जीत जाती है। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि ये कम था तो रुको, 2011 में सबसे बड़ा इवेंट हुआ था इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में, द 2011 वर्ल्ड कप, जो कि इंडिया में होने वाला था। फाइनल था बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका एट द वानखेड़े स्टेडियम। इंडिया की तरफ से पहले बॉलिंग करते हुए जहीर खान ने अपने पहले 5 ओवर में 3 मेडन ओवर्स डाले थे, और श्रीलंका को पूरी तरीके से कंट्रोल में रखा था। बट स्टिल श्रीलंका ने इंडिया को 275 रन का टारगेट दिया। इन रिप्लाई गौतम गंभीर की 97 रन की पारी और MS धोनी की 91 नॉट आउट की इनिंग्स
ने, इंक्लूडिंग दैट आइकॉनिक सिक्स, धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल। इंडिया 28 साल बाद MS धोनी की कैप्टनसी में वर्ल्ड चैंपियन बन जाती है। पूरा देश उस रात जश्न मना रहा था, पर प्रॉब्लम एग्जैक्टली यहीं पे चालू होती है। फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच मिला MS धोनी को, जिन्होंने 91 नॉट आउट रन्स बनाए थे। पर ऑन द अदर साइड गौतम गंभीर ने भी क्रूशियल टाइम पे 97 रन्स की पारी खेली थी, और वो भी तब जब टीम इंडिया की टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी थी। पर मीडिया वालों ने पूरा क्रेडिट MS धोनी को दे दिया फॉर विनिंग द वर्ल्ड कप। कुछ आर्टिकल्स में तो ऐसा भी प्रिंट हुआ था, MS धोनी वाज आवर फाइनल सेवियर, जो कि पूरी तरीके से सच नहीं है। MS धोनी ने क्रूशियल टाइम पे कंट्रीब्यूट जरूर किया था, पर एक टूर्नामेंट तुम पूरी टीम एफर्ट से जीतते हो। धोनी की इतनी तारीफ हो रही थी, बट ऑन द अदर साइड गौतम गंभीर, युवराज सिंह, जहीर खान, इनके इनिंग्स को, इनके कंट्रीब्यूशन को उतनी लाइमलाइट नहीं मिल रही थी जितनी वो डिजर्व करते हैं। उनकी बात सिर्फ एक इंसान ने की थी, और वो थे खुद MS धोनी। उन्होंने अपने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में क्लियरली कहा था, आई वॉज बैक्ड बाय द कोच, बाय द सीनियर प्लेयर्स। विराट एंड गौतम बैटेड ब्रिलियंटली। आई वांटेड टू सी गौतम हिट दैट सेंचुरी मार्क। वी नीडेड हिम एंड आई एम ग्लैड ही टुक अस देयर। फिर आपकी अदालत शो में वीरेंद्र सहवाग 2012 में एक स्टेटमेंट दे देते हैं, हम धोनी की वजह से वर्ल्ड कप नहीं जीते, हम वर्ल्ड कप जीते क्योंकि हमारी टीम स्ट्रॉन्ग थी। 2011 का वर्ल्ड कप क्या सिर्फ एक हम अपने कप्तान की वजह से जीते, हम उस अच्छी टीम की वजह से जीते। फिर बात आती है 2013 की। टीम इंडिया इंग्लैंड में जाके चैंपियंस ट्रॉफी उनकी सरजमीन पे जीत जाती है, और उस टाइम MS धोनी दुनिया के पहले कैप्टन बनते हैं जिन्होंने उस टाइम की सारी ICC ट्रॉफी जीत ली थी। 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2011 का ODI वर्ल्ड कप और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी। MS धोनी को टीम इंडिया का ग्रेटेस्ट कैप्टन होने का टैग मिल चुका था। रिकी पॉन्टिंग के साथ MS धोनी की कंपैरिजन की जा रही थी। एंड अगेन MS धोनी वाज इन लाइमलाइट ऑफ मीडिया एंड वर्ल्ड क्रिकेट। मीडिया फिर से छापने लगा कि हम ये सारी ट्रॉफीज MS धोनी की वजह से जीते हैं। एंड बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स के इस बात पे इंटरव्यूज प्रिंट होने लगे, जो कि ऑब्वियसली MS धोनी के अगेंस्ट में थे। रादर ऐसे इंटरव्यूज आज तक चले आ रहे हैं, और यही से ये टर्म आती है, क्रेडिट स्टीलर। एक रिसेंट इंटरव्यू में गौतम गंभीर ने डायरेक्टली कह दिया कि हमारी न्यूज मीडिया एक PR एजेंसी बन चुकी है, और ये बस 3 प्लेयर्स पे फोकस करते हैं, MS धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा। ऑल्सो गौतम गंभीर ने MS धोनी की रोटेशन पॉलिसी को क्रैप कह के बुलाया था। यस, ही सेड दिस इज क्रैप। काफी बेकार चीज थी ये। और फिर बहुत सारे हेटर्स ने MS धोनी के अगेंस्ट ट्रोल पेजेस बना दिए। डेडिकेटेड MS धोनी ट्रोलिंग ग्रुप्स बने, मीम्स बने। उन्हें ओपनली क्रेडिट स्टीलर कहा जाने लगा। इन ट्रोलिंग पेजेस के हिसाब से सारा क्रेडिट MS धोनी को दिया जाता है, जो वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते, और वो बस दूसरे प्लेयर्स का क्रेडिट हड़प लेते हैं। वहीं पे बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि इंडियन टीम का रीबर्थ सिर्फ और सिर्फ MS धोनी की वजह से हुआ है। पर ऑन द अदर हैंड इसी गोल्डन फेज में टीम इंडिया 2009, 2010, 2012, 2014 और 2016 का T20 वर्ल्ड कप हार चुकी थी। ऑल्सो 2015 का ODI वर्ल्ड कप भी हम सेमीफाइनल्स में हार चुके थे। और टेस्ट क्रिकेट में जब भी टीम इंडिया इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या फिर न्यूजीलैंड का टूर करती थी, तब हमारी टीम को एक टेस्ट मैच जीतने में भी काफी मुश्किल फेस करनी पड़ती थी, और बहुत बार तो हम लोग सीरीज 3-0, 4-0 या फिर 5-0 भी हार जाते थे। एंड गेस व्हाट, ये सारी चीजें भी MS धोनी की कैप्टनसी के अंडर ही हुई थी। तो क्या सच में MS धोनी एक क्रेडिट स्टीलर है? क्योंकि MS धोनी ने आज तक किसी भी इंटरव्यू में ये सब मैंने जीता है, ये सारी मेरी सक्सेस है, या फिर किसी प्लेयर का क्रेडिट लेते हुए ये तो मेरी वजह से हुआ है, ऐसा कहते हुए धोनी को कभी हमने देखा तो नहीं है। बट मीडिया वालों ने और उनके ही कुछ डाई हार्ड फैंस ने उनको हर चीज का क्रेडिट देना चालू कर दिया था। इनफैक्ट MS धोनी हर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में दूसरे प्लेयर्स की और टीम एफर्ट की तारीफ करते थे। एज आई सेड, 2011 का पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन, जहां उन्होंने जीत का क्रेडिट क्लियरली गौतम गंभीर और विराट कोहली की इनिंग्स को दिया था, और उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में युवराज सिंह के कंट्रीब्यूशन को भी अप्रिशिएट किया था। एक बार उनसे जतिन सप्रू ने स्टार स्पोर्ट्स के इंटरव्यू में पूछ लिया था, MS आप हर बार ट्रॉफी जीतने के बाद चुपचाप एक यंगस्टर के हाथ में ट्रॉफी देके बाजू में जाके सेलिब्रेट क्यों करते हो? तो उस पे MS धोनी ने कहा, डोंट यू थिंक इट्स अनफेयर वेयर यू प्ले अ टीम स्पोर्ट एंड द कैप्टन गोज एंड रिसीव्स द ट्रॉफी। इंडिया ने जितनी भी ट्रॉफीज MS धोनी के कैप्टनसी में जीती थी, कभी भी तुम्हें MS धोनी ट्रॉफी सेलिब्रेशन के फाइनल पिक्चर के मिडल में नहीं दिखने वाले। वो इंसान ट्रॉफी किसी भी यंगस्टर के हाथ में देके चुपचाप साइड में होके सेलिब्रेट करता है। MS धोनी क्रेडिट स्टीलर थे या फिर नहीं थे, पर जो MS धोनी के कैप्टनसी में हुआ था, वो आज तक दुनिया
के किसी कैप्टन के अंडर नहीं हुआ है, एंड दैट्स अ फैक्ट। ऑल आई कैन से इज ही इज अ बॉर्न लीडर। MS धोनी के रिटायरमेंट के बाद इट टुक अस 13 इयर्स टू विन एन ICC वर्ल्ड कप। क्या लगता है, क्या हम इस साल की WTC और अगले साल की चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे? कमेंट्स में जरूर बताना। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, प्यार करते रहो, बाय बाय।